आजकल हर कोई अवचेतन मन के बारे में जानना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी सक्सेस का लगभग 90% हिस्सा कंट्रोल करता है। अगर आप अपनी इच्छाएं और अपने सपने अवचेतन मन तक पहुंचाने में सफल हो गए तो आप ये समझ लीजिए कि आप 90% सपनों को हासिल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कॉन्शियस माइंड से काम कर रहे हो तो आप सिर्फ 11% चीज़ों में ही सफल हो पाओगे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किस तरह अपने अवचेतन मन को अपने कंट्रोल में कर सकते हो, किस तरह आप उससे अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हो। हेलो मेरे जिगर के छल्लो, मैं तुम्हारा भाई तुम्हारा यार राजन आ चुका हूँ फिर से एक बार अवचेतन मन की शक्ति के साथ। और ये इस सीरीज की 13वीं वीडियो है। इससे पहले भी 12 वीडियोस हम और बना चुके हैं, उन पे भी एक बार तुम नजर डाल लियो, ठीक है। अवचेतन मन तुम्हारे लाइफ की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को कंट्रोल करता है। अगर तुम इस टेंशन में हो कि तुम सुबह नहीं उठ पाओगे तो सोने से कुछ देर पहले खुद को पूरी तरह शांत करके इस चीज को दोहराओ कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, हर हालत में उठना है, मेरा सुबह उठना खुद के लिए ज़रूरी है। और बस फिर तुम देखना कि जैसे ही सुबह 7 बजे 8 बजे या फिर सुबह 5 बजे जितने बजे भी तुम उठना चाहते हो उससे सिर्फ 2-3 सेकंड पहले ही ये तुम्हें उठा देगा। और तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि तुम्हारी नींद नहीं पूरी हुई, ना ही ऐसा लगेगा कि तुम्हें और नींद की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इसको किसी घड़ी की ज़रूरत नहीं, ये खुद में ही एक बहुत बड़ा घड़ियाल है। इसके पास तुम्हारी हर प्रॉब्लम, हर समस्या का सोल्यूशन है। तुम चाहो तो अपनी हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन को इसी तरह से पा सकते हो। ये एक अवचेतन मन के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक्स में से एक है। एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे लिए कोई चीज़ मुश्किल या आसान हो सकती है, लेकिन इसके लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि मुश्किल हो और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि बहुत आसान हो। इसके लिए किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी। छोटी हो तो वो चीज़ों को तुम्हारी तरफ खींच लेगा, अगर बड़ी हो तो तुम्हें उस तक पहुंचा देगा। और फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें वो चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, ये तुम्हारी मर्जी। अवचेतन मन की जो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब तुम जागते हो तब ये सोता है, जब तुम सोते हो तब ये जाग जाता है। ये तुम्हारे शरीर की सभी महत्वपूर्ण जो कार्यप्रणाली, यार क्या कहते हैं उसको हिंदी में, इंग्लिश में, तुम्हारी जो है सारी एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है। जैसे कि तुम्हारे दिल की धड़कन या तुम्हारी किडनीज का काम करना या तुम्हारे लीवर का काम करना, ये तुम थोड़ी ना करते हो, ये तो अपने आप होता रहता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको यही कंट्रोल करता है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। जैसे कि तुम जब जागते हो सिर्फ तभी काम करते हो, लेकिन ये जब सोता है तब भी काम करता है, ये जब जागता है तब भी काम करता है। अगर इसने काम करना बंद कर दिया तो तुम्हारी वाट लग जाएगी। लेकिन तुम्हें पता है इसके काम में रुकावट कौन डालता है? वो तुम लोग खुद ही डालते हो। इसके काम में तभी रुकावट आती है जब तुम परेशान रहते हो, जब तुम डरे रहते हो या जब तुम बहुत ही गुस्से में रहते हो। तब तुम्हारी बॉडी क्या करती है, इस तक संदेश सही तरह से नहीं पहुंचते। और जब स्पेशली तुम डर में होते हो या गुस्से की सिचुएशन में होते हो तो तुम्हारी बॉडी जो है वो सारी एनर्जी तुम्हारे हाथों और पैरों को दे देती है, बजाय कि तुम्हारे वाइटल अंगों तक पहुंचने के। तब तुम्हारी बॉडी क्या करती है, इस तक संदेश सही तरह से नहीं पहुंचते। और जब स्पेशली तुम डर में होते हो या गुस्से की सिचुएशन में होते हो तो तुम्हारी बॉडी जो है वो सारी एनर्जी तुम्हारे हाथों और पैरों को दे देती है, बजाय तुम्हारे बाकी जरूरी अंगों तक पहुंचने के। इसीलिए कहा जाता है कि गुस्सा सेहत का दुश्मन है, चिंता चिता के समान। देखो, कभी कभी अगर तुम्हें गुस्सा होता है या कभी कभी चिंता होती है तो फिर तो ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो नॉर्मल है, क्योंकि जो डैमेज होगी वो ये रिपेयर कर देगा। लेकिन अगर तुम्हारा ये रोज का ही काम है फिर तो काम खराब होने वाला। बड़ी बड़ी तुम्हें बीमारियां लगने वाली हैं, बीपी से लेकर हार्ट तक की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसी वजह से होती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है कि जो चीज़ जहां पर ख़त्म हो उसे वहीं पर ख़त्म कर दो। अगर तुम्हें किसी पर गुस्सा आ रहा है तो उस पर गुस्सा आज ही निकाल दो। अगर नहीं कर पा रहे तो उसे अगले दिन के लिए भी टाल देना। क्यों? क्योंकि अगर तुम उस चीज़ को अपने साथ लेकर जाओगे तो समझ लो तुम एक बीमारियों का टोकरा अपने साथ लेकर जा रहे हो। या फिर तुम ये कर सकते हो कि अगर तुम्हारा किसी ने दिल दुखाया तुम उससे माफ़ कर दो। अगर नहीं कर सकते तो उसे 2-4 बार, जितनी बार तुम कुछ सुनाना चाहते हो उसे सुना दो। एक बार में ही काम खत्म करो, ना कि बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते रहो। इससे तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है। और अगर तुम्हें अपनी बॉडी में कुछ गड़बड़ लग रही है तो तुम्हें एक और देसी जुगाड़ बता देता हूँ। तुम सुबह उठते ही ध्यान की मुद्रा में चले जाओ, यानी कि चुंकड़ी मार के बैठ जाओ और अपना ध्यान लगाओ। ध्यान वाली स्टेट में चले जाओ,
ठीक है, और खुद से ये कहो कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मेरे शरीर के सभी अंग एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं, मेरी बॉडी एकदम ओके रिपोर्ट है, मैं हर दिन पहले से बेहतर हो रहा हूँ, मेरी सेहत इतनी अच्छी है कि मैं 16 साल के लोंडों को पीछे छोड़ दूँ, एनर्जी के मामले में मैं किसी को भी पीछे छोड़ सकता हूँ। और बस फिर क्या है, तुम्हारी बॉडी तुम्हारे अंदर ऐसे चेंजेस लाएगी कि तुम खुद हिल जाओगे कि ये क्या हो गया। और सिर्फ यही बात नहीं, बहुत सारे लोगों को सोते हुए डायरेक्शन या फिर एक नया मार्गदर्शन मिला है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी ने ऑर्डर किया था कि वो अपने महंगे से घर में उसकी महंगी सी एक पेंटिंग लगाना चाहता है जो कि नई हो, जो उसने आज तक कभी ना बनाई हो। तो पेंटर अपने दिमाग को खुजाता रहा और कई दिन तक बत्ती बुझाकर सोचता रहा कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। लेकिन एक दिन अचानक उसके माइंड में आइडिया आया सोते हुए। अगले दिन जैसे ही वो उठा तो वो कैनवस और कलर लेकर चालू हो गया और उसने ऐसी जबरदस्त पेंटिंग बनाई जो कि हजारों डॉलर की बिकी। और सिर्फ पेंटर ही नहीं बल्कि साइंटिस्ट ने भी ऐसे कई कांड किए हैं। उन्होंने भी सोते हुए अपने माइंड को ऐसे निर्देश दिए हैं जो उन्हें किसी खास प्रयोग को करने की नॉलेज देते हैं। यहाँ तक कि सुनने में ये भी आया कि जिस आदमी ने डायबिटीज की दवाई खोजी या इंसुलिन के इंजेक्शंस बनाए, उसको भी ये आइडिया सोते हुए ही आया है। एडिसन है जिन्होंने, जो बल्ब वाले अंकल जिन्होंने बल्ब बनाया था, उन्होंने भी यही कहा है कि ये जो फॉर्मूला ये डेफिनेटली काम करता है। अगर तुम इस तरह से अपने माइंड में कुछ भी डालो तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे, तुम अपने जीवन में उस लक्ष्य को पा सकते हो अगर वो तुम्हारे माइंड में चला गया तो। ऐसा क्यों होता है? हमारे वेदों में या हमारे पुराणों में ये चीज़ कही गई है कि इंसान का शरीर और इस ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं है, बस फर्क ये है कि हम इसे इस तरह से देखते हैं और ब्रह्मांड को अलग तरह से। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो इंसान का शरीर भी उसी तरह दिखेगा जैसे कि ये पूरा ब्रह्मांड है। और फिर तुम समझ लो यार कि अगर तुम्हारे शरीर के अंदर ही ब्रह्मांड है तो ऐसे छोटे मोटे कांड करना तो इसके लिए 2 मिनट का काम है। और सिर्फ यही नहीं, जब तुम अपने दिन भर की चिंताओं और संघर्ष की वजह से प्रॉब्लम में हो या फिर किसी, हिंदी में बोले तो कष्ट में हो, और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि अब मैं लाइफ में आगे बढ़ूं या पीछे हटूं, तो ऐसे में कुछ मत करो, शांत होकर बैठ जाओ और अपने अवचेतन मन से ये कहो कि तुम्हें वो रास्ता दिखाएं। एक बार में ये नहीं होगा, तुम्हें ये चीज़ बार बार करनी होगी और धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें आइडियाज देना चालू कर देगा। और जो आइडिया तुम्हें बढ़िया लगे उसे चुन लो और बाकी के आइडियाज को कहो पहली फुर्सत में निकल। तुम अपने अवचेतन में छुपी हुई इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता को देखो यार ध्यान से, और अपने अंदर छुपे हुए असीमित ज्ञान के बारे में सोचो। तुम्हारे अंदर हर चीज, हर प्रॉब्लम, हर परिस्थिति का समाधान पहले से मौजूद है। अब चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो, अगर तुम मान लोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, अगर तुम नहीं मानोगे तो जिंदगी तो झंडा ही है। फिर तुम्हारे चेतन मन में हर चीज मौजूद है, इसमें डर भी मौजूद है, इसमें शंका भी मौजूद है, इसमें हर प्रॉब्लम, हर बीमारी मौजूद है और उन बीमारियों के इलाज भी मौजूद है। शांति, शक्ति, आत्मविश्वास, सब कुछ तुम्हें इसी से तो मिलेगा। अब तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए ये तुम्हारी मर्जी है। और मैंने कुछ लोगों का ये भी चीज़ देखा है कि जब काम करने पे आते हैं तो अपने दिन का चैन और रात की नींद तक को हराम कर देते हैं। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि तुम अपने छोटे से फायदे के लिए अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो ये तुम सोच भी नहीं सकते। नींद तुम्हारी मानसिक शक्ति और शरीर की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर तुम नींद नहीं लोगे तो तुम चिड़चिड़े हो जाओगे, वो क्या कहते हैं हिंदी में, तनावग्रस्त हो जाओगे। तुम्हारे दिमाग में अजीब अजीब तरह के घटिया घटिया विचार आने लग जाएंगे, जैसे तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई या तुम किसी काम के नहीं हो, और ऐसी बहुत सी फालतू की चीज़ें, या फिर तुम किसी पर फालतू में ही गुस्सा करते रहोगे। इसी चीज़ों को शास्त्रों में हमारे विकृतियाँ कहा गया है। अगर तुम ढंग से नींद ले लेते हो तो ये चीज़ें नहीं आएंगी तुम्हें, और अगर तुम नींद नहीं लोगे तो ये चीज़ें आके तुम्हारे कान में उंगली करती रहेंगी, और फिर तुम कभी उठोगे, कभी बैठोगे, कभी भागोगे, कभी दौड़ोगे, लेकिन चीज़ें होंगी नहीं जैसी तुम चाहते हो, बल्कि वैसी होंगी जैसी तुम नहीं चाहते। नींद तुम्हारी बॉडी का ना एक तरह से तुम ये समझ लो कि तुम्हारी बॉडी रिपेयरिंग मोड में चली जाती है। और हाँ, कुछ साइंटिस्ट ने यहाँ तक कहा है कि जो नर्वस ब्रेकडाउन है वो इस वजह से होता है क्योंकि कुछ लोग अच्छी नींद नहीं लेते, और कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा है कि नर्वस ब्रेकडाउन से पहले लोग अक्सर सोना बंद कर देते हैं या उन्हें नींद ना आने की प्रॉब्लम हो जाती है। और वहीं पर दूसरी तरफ कुछ आध्यात्मिक लोग यहाँ तक कि कहते हैं कि नींद के दौरान
आप लोग आध्यात्मिक रूप से भी तरोताजा हो जाते हो। यही नहीं, तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा कि जैसे सुबह उठकर तुम्हारा एक तरह से नया जन्म हो गया है। और हमारे शास्त्रों में भी नींद को कई बार कष्टों से मुक्ति कहा गया है और अच्छी नींद लेकर उठने को नया जन्म भी कहा गया है। ये बात याद रखो हमेशा कि थका हुआ दिमाग नींद के लिए बावला हुआ रहता है। वो नींद पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तुम्हारी वाट भी लगा देगा। अक्सर तुमने देखा है कि कार चलाते चलाते बंदा सो गया और उसने कार किसी में ठोक दी, और सिर्फ कार ही नहीं ठोकी बल्कि अपने साथ साथ जो लोग उसके साथ थे उनको भी ठोक के अपने साथ परलोक ले गया। और फिर ऊपर बैठ के यमराज जी ये सोच रहे कि अब इसके पकोड़े बनाए जाएं या फिर इसका तंदूरी मुर्गा। साला खुद तो मरा, 7-5 लोगों को और भी ले गया जिनका अभी टाइम नहीं आया था। और सिर्फ यही नहीं, नींद की कमी से कई लोगों को मेमोरी लॉस भी होता है। वो गजनी वाला नहीं बल्कि अलग तरह का मेमोरी लॉस। छोटी छोटी चीज़ें लोग भूल जाते हैं। और जो लोग ढंग से नींद नहीं लेते, तुम देखना उनके चेहरे के ऐसे लगता है जैसे 12 बजे हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो चक्कर खा के अभी गिर जाएंगे। दुविधा में हमेशा फंसे रहते हैं। वो किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। अगर फोकस करेंगे तो नींद आती है और जब सोने जाते हैं तो नींद नहीं आती। क्या गजब की प्रॉब्लम है उनको। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी गंदी आदतों की वजह से अपने ब्रेन को एक तरह से ट्रेन कर दिया है। अब उनका ब्रेन ठीक तरह से ना काम कर पा रहा है और ना ही उन्हें सोने दे रहा है। तो इसीलिए अपनी नींद से खिलवाड़ मत करो, नहीं तो नींद तुमसे खिलवाड़ करेगी। फिर तुम सोचोगे कि क्या हो गया। भाई लोग, जो नींद है ना, ये तुम्हें सलाह भी दे सकती है। तुम सोने से ठीक पहले ये दावा करो कि अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता और शक्ति तुम्हें रास्ता दिखा रही है, तुम्हें बता रही है कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, और तुम्हारे पास सारे प्लान मौजूद हैं। और फिर देखना, कुछ ही दिनों के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें नींद में उस चीज़ का सोल्यूशन मिल गया है। या फिर जब तुम कोई फालतू का काम कर रहे होगे तब भी हो सकता है कि एक आइडिया बिजली की तरह तुम्हारे दिमाग के सारे फ्यूज उड़ा दे और फिर तुम कहो कि वाओ, ये मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब दिमाग के फ्यूज नहीं उड़ाएगा बल्कि तुम्हें ये बता देगा कि तुम्हें अब क्या करना है। डर मत जाना कि तुम ये सब करना ही छोड़ दो। फ्यूज उड़ाने का मतलब फालतू की चीज़ों के फ्यूज उड़ा देगा, बढ़िया चीज़ें कर देगा। अब दिक्कत पता क्या आती है, कुछ लोग ये सब कर तो देते हैं लेकिन जब उनका माइंड उनको डायरेक्शन देता है तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं और फिर कहते हैं कि अब चेतन मन की पावर तो काम ही नहीं करती। तो अब तुमको करना ये है कि अपने माइंड को डायरेक्शन देनी है सोने से पहले, और फिर तुम्हें इस चीज़ पर नज़र भी रखनी है कि अगर तुम्हें कोई बेहतर आइडिया आता है तो उस पर एक्शन भी लो, क्योंकि बिना एक्शन के तो कुछ होने वाला है नहीं ना। तो तुम्हारा एक्शन लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को याद रखो। और हाँ, अपने अवचेतन मन पर पूरा भरोसा रखो। ये जान लो कि इसकी प्रवृत्ति हमेशा जीवन की ओर है। हिंदी देख रहे हो भाई की? कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि ये तुम्हें तुरंत जवाब दे दे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो और तुम इस तक पहुंचाओ और ये तुम्हें तुरंत जवाब दे दे। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसे कुछ दिन या कुछ हफ्ते लग जाएं। कई बार हो सकता है कि तुम्हारे किसी सपने में ये कोई आंसर मिल जाए। कई बार ये हो सकता है कि तुम कोई काम कर रहे हो और उसमें तुम्हें कोई आइडिया के रूप में आ जाए। या फिर तुम्हें एक आदमी का एग्जाम्पल देता हूँ। एक आदमी को समुद्री जहाज पकड़ के किसी दूसरे शहर में जाना था, लेकिन तभी उसे सपना आया कि अगले दिन वो जहाज डूब जाएगा। लेकिन उसने उस चीज को इग्नोर किया और तभी क्या होता है, उसको एक जरूरी काम याद आ जाता है। वो उस काम में इतना बिजी हो जाता है कि समय से उस शिप के पास पहुंच ही नहीं पाता और वो जहाज निकल जाता है। और फिर कुछ घंटे के बाद खबर आती है कि वो जहाज पानी में डूब गया। अवचेतन मन तुम्हारे ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये तुम्हारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल करता है और तुम्हारे लाइफ के एक बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित भी करता है। और अगर बात फ्यूचर की जाए तो तुम्हारा पूरा का पूरा भविष्य तुम्हारे अवचेतन मन में है। अरे भविष्य की तुम क्या बात कर रहे हो? जब माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो सबसे पहले उसका दिमाग ही बनता है, उसके बाद उसकी बाकी की बॉडी। तो अब तुम हिसाब लगा लो, अगर दिमाग बन रहा है तो अवचेतन मन भी बनेगा ना। और अवचेतन मन में ही तुम्हारी बॉडी का सारा ब्लूप्रिंट होगा। तुम्हारे कहाँ पर तिल होने वाला है, तुम्हारे पैर की उंगली कैसे होने वाली है, तुम्हारी नाक कैसे होने वाली है, तुम्हारी आंख कैसे होने वाली है, भूरी होने वाली है, काली होने वाली है, या फिर नीली होने वाली है ऐश्वर्या राय की तरह, या फिर तुम काने होने वाले हो शकुनी मामा की तरह। मजाक कर रहा हूँ भाई, मैं नहीं चाहता कि तुम काने हो, मैं तो चाहता हूँ तुम ऐश्वर्या राय की तरह हो। ठीक है, बस सल्लू भाई के सामने मत जाना, यही कहूँगा तुम्हें। और अगर बात भविष्य की हुई ही है तो मैं तुम्हें यह भी बता दूं, तुम अपना भविष्य बदल भी सकते हो। वो कैसे? अपनी आदतों, अपने काम या अपने कर्मों को बदल के। देखो, जो कांड तुमने पहले कर दिया है उसको तो बदला नहीं जा सकता, क्योंकि उसका रिजल्ट तो आना ही है, चाहे अच्छा है या बुरा है। लेकिन हाँ,
आगे जो आने वाले समय में तुम कलाकांडियां कर सकते हो, उन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है या उन चीजों को बदला जा सकता है। भला वो कैसे? वो तुम्हारी बुरी आदतों को बदल कर और उसकी जगह कुछ अच्छी अच्छी और बेहतरीन आदतों को डालकर। और अगर तुम्हें ये चीज मुश्किल लग रही है तो इसी वक्त इस विचार को अपने मन से निकाल दो और खुद पर विश्वास करो कि तुम ये सब कर सकते हो। ये जो आदतें अभी तक तुमको पड़ी है, ये भी तो तुम्हें इस दुनिया में आने के बाद ही पड़ी है ना। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तो तुम्हें ये आदतें नहीं थी ना। तो अगर तब तुम इन आदतों को बना सकते हो तो मिटा भी तो सकते हो ना भाई। बस तुम्हें क्या करना है, थोड़ी सी कोशिश करनी है और खूब सारा विश्वास अपने माइंड में डाल देना है, और बस बाकी का काम अवचेतन मन संभाल लेगा। तुम दावा करो कि अवचेतन मन का असीमित ज्ञान हमेशा तुम्हें रास्ता दिखा रहा है, तुम्हें दिशा दे रहा है कि इस तरफ मुड़ो भैया, इस तरफ जाना अच्छा है, इधर खतरा है, इधर खतरा नहीं है। इसकी वजह से आज तक तुम जिंदा हो। अगर इसकी खोपड़ी सटक गई ना तो तुम भी जल्दी लटक जाओगे। अगर तुम जिंदा हो तो इसी की वजह से जिंदा हो, और आगे भी जिंदा रहोगे तो इसी की वजह से ही जिंदा रहोगे। तो इसकी इज्जत करो, इसका ख्याल रखो और अपने माइंड में वही चीज़ें डालो जो तुम्हें चाहिए। जो तुम्हें नहीं चाहिए वो चीज़ें सोचना भी मत। अगर तुम अच्छी चीज़ें अपने माइंड के अंदर डालते हो तो तुम्हारा भविष्य भी अच्छा होगा, तुम्हें अच्छी चीज़ें मिलेंगी और फिर तुम्हारे साथ वही होगा जो तुम चाहते हो। मैं तो कहता हूँ अच्छा नहीं, बेस्ट चीज़ों को अपनी लाइफ में चुनो। अगर तुम्हें कार चाहिए तो बेस्ट कार के बारे में सोचो। अगर तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपनी लाइफ की बेस्ट लाइफ के बारे में कल्पना करो और फिर उसके अनुसार काम में लग जाओ। मैंने कुछ समय पहले एक बहुत बड़े डायरेक्टर के बारे में सुना था जो कि हर रात एक अच्छी फिल्म देखकर सोते हैं, और ऐसी वैसी फिल्म नहीं जो तुम सोच रहे हो, बल्कि सुपर हिट बॉलीवुड क्या कहते हैं यार उसको, बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर। और जब वो सुबह उठते हैं तो उन्हें डायरेक्शन की अलग अलग टेक्निक्स मिलती हैं जो कि शायद उन्होंने पहले कभी यूज नहीं की थी। और सिर्फ यही नहीं, एक आदमी था जो कि स्टेज ड्रामाज लिखा करता था, तो उसे एक नया ड्रामा लिखना था। वो हर रात सोने से पहले अपने माइंड को निर्देश देता था और फिर उसे एक ऐसा ड्रामा मिला जो आज भारतीय इतिहास में अमर हो चुका है। मुगले आजम फिल्म का नाम सुना है तूने? ये वैसे ही बना। हाँ, मानता हूँ वो अकबर की लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसे भी तो किसी बंदे ने लिखा ना, उसमें कल्पना डाली। अगर तुम सोच रहे हो कि मुगले आजम की सारी स्टोरी रियल है, उसकी सारी घटनाएं असली है, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भाई। उसमें रियलिटी और कल्पना का तड़का मिला हुआ है। तो एंड में भाई लोग मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, अगर तुम भी किसी ऐसी ही क्रिएटिव फील्ड से संबंध रखते हो, चाहे वो फिल्म हो या कोई भी ऐसी चीज हो, तो अपने माइंड में अपनी स्क्रिप्ट या अपनी प्रॉब्लम को अपने माइंड में डाल के सोचो कि मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। अब कैसे चाहिए ये तू मुझे बता, और फिर धीरे धीरे तुम्हारा माइंड तुम्हें ऐसे ऐसे आइडियाज देने लगेगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे कि तुम्हें इतनी चीजें पता थी और आज तक तुम इस तरह से बैठे रहे। और अगर तुम अवचेतन मन की इस एबिलिटी को यूज करना सीख गए तो तुम्हारी लाइफ अपने आप में एक मिरेकल बन जाएगी। और मिरेकल उन्हीं के साथ होता है जो मिरेकल्स में विश्वास रखते हैं। मिरेकल्स बोले तो चमत्कार, और अब तुम्हारी लाइफ में चमत्कार होंगे या फिर हाहाकार, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तो ठीक है भाई, ये था अवचेतन मन की शक्ति का पार्ट 13। इसके अलावा भी हमने 12 पार्ट और बनाए हैं, उन्हें भी यार एक बार जाके चेक कर लो। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों अपने भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, और हाँ, हमारे इस छोटे से चैनल को यार सब्सक्राइब करो ताकि ये भी बड़ा हो जाए। अरे बेटे, अवचेतन मन की शक्ति से करो गल्ले, फिर जिंदगी की हो जाएगी बल्ले बल्ले, प्रॉब्लम हो जाएगी थल्ले और जिंदगी कहेगी आगे और चले। अगर तुमने इसे कर दिया इग्नोर तो लाइफ हो जाएगी बहुत बोर, और सारे दुनिया तुम्हें कहेगी कामचोर कामचोर और कामचोर। खैर, मैंने जो समझाना था समझा दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। आप बुआ। दोस्तों, इसके अलावा हमारे 2 और चैनल है, द फंकी मोटिवेटर शॉर्ट्स के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाओ, वीडियोस को देखो और इन चैनल को सब्सक्राइब भी मार लो यार। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब मार दो, कहीं उसके चक्कर में ये मत भूल जाइयो। तब तक के लिए स्टे फंकी, स्टे रॉ।